आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, चलते फिरते रहना है, अपने काम खुद करने की आदत डालो। जैसे सुबह उठते हो, एक बहुत छोटा सा काम है जो अगर आप करना शुरू कर देते हो तो यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन योर वे ऑफ थिंकिंग वाइल स्टार्टिंग द डे। मतलब रोज सुबह जब आप उठते हो सो करके, तो अपनी जो चद्दर है या रजाई है वॉटेवर है, उसको फोल्ड करके रखो अपनी जगह पर। छोटी सी चीज है ये। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की एज ग्रुप में पूरी तरह से लाइफस्टाइल की धज्जियां उड़ चुकी है, एडिक्टेड हो बुरे तरीके से और बैठे हुए हो। और फिर अगर उसके बाद हम बात करें साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की, तो माइंड ऐसे आदमी का कैसे अच्छा काम करेगा, आदमी औरत वॉटेवर, अभी तो ना आप आदमी हो ना औरत हो, बच्चा बच्ची। तो सबसे पहले अपनी फिजिकल कंडीशनिंग को ठीक करो, बीच बीच में ब्रेक लो, वॉक करो, बाहर नहीं कर सकते तो घर में करो, घर में एक रॉड लगवा लो जो बार बार आपको दिखती रहेगी, वहां पे जाकर के लटक जाओ, थोड़ा सा चिनअप्स कर लो। कमरे में कहीं भी कुछ भी गंदा दिखता है उसको फटाफट से साफ करो, खुद साफ सफाई की आदत डालो। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरे घर का झाड़ू पोछा मारने लग जाओ, मेड हटा दो, नहीं, ठीक है वो अपनी जगह पर है, बट उसके ऊपर भी जो एक लेयरिंग होती है वो तो खुद कर सकते हो ना। अपनी आदत ऐसी डाल दो कि आपको बार बार उठ करके कुछ करना पड़े और उसमें आपको अच्छा लगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप होने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बड़ा अच्छा लगता है, कभी करके देखना। सुबह उठो, तो मैंने बड़े छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया है, अपनी जो चद्दर है या रजाई है, ये नहीं कि मम्मी कर देगी या ये कर देगी वो कर देगी, नहीं, खुद करो, तो आपकी फिजिकल कंडीशनिंग चेंज हो रही है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि यहां पर कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं आपके वार्डरोब में, मानो आपकी अलमीरा में, जो यूज नहीं होती है, 6 महीने हो गए आपने ना वो शर्ट पहनी है ना कभी पहनोगे, लेकिन वो पड़ी हुई है, तो ऐसे ही आपका दिमाग है। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले फिजिकली अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर लो। सर्दियों में आप देखो ऐसे कौन से कपड़े थे आपके जो आपने एक बार भी नहीं पहने या 1-2 बार पहने बस खत्म, तो वो बेकार ही है, इट इज एज गुड एज नथिंग फॉर यू। तो उनको ले जा करके ऐसे लोगों को दे दो जिनको एक्चुअल में उसकी जरूरत है। तो 2 चीजें हुई यहां पे, एक आपने सफाई करी अपनी अलमीरा की, अपने वार्डरोब की। अगर आपकी मदर कहती है मैं कर दूंगी, बोलो नहीं, मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगा। इनफैक्ट जो कंडीशनिंग है उसको तोड़ने की शुरुआत ही ऐसे होती है। जो इंसान औरों पे डिपेंड है पूरी तरह से फिजिकली, वो मेंटली अपनी कंडीशनिंग को क्या चेंज करेगा। अगर सुबह उठ करके, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, अगर जा करके अपनी चद्दर फोल्ड कर रहे हो, रजाई फोल्ड कर रहे हो, बुरा लगेगा आपकी मदर को? नहीं, वो तो अच्छा है। खुश हो जाएंगे ना। हाँ, तो फिर बहाने क्यों बना रहे हैं हम? तो लेट्स डू इट। मैं कह रहा हूं इसको करो, करके देखो। मतलब लाइफ के जो छोटे छोटे टास्क है ना, उसको इंजॉय करके करो, उसमें आपको मजा आना चाहिए। सर पक्का मजा आएगा? डिफिकल्ट लग रहा है सर, उसमें मजा आना थोड़ा। फर्स्ट डे कर रहे हैं, सेकंड डे कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, बट थर्ड डे से मम्मी को भी लगेगा कि अब तो इसका काम है, और फिर बोर्डम भी आ जाएगी। सो सर हाउ डू वी बीट दैट? अगर इसको ऐसे समझ करके करोगे कि मैं काम कर रही हूं, तो आप बोर हो जाओगे। बट अगर इसको ऐसे करके करोगे कि मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूं, मैं अपने बेस पे कुछ कर रही हूं, मैं अब एक्चुअल में अपने पैरों पे खड़ी हूं, इसी को तो बोलते हैं अपने पैरों पे खड़े होना। ये थोड़ी कि कहीं से सैलरी आ रही है 20-30 हज़ार रुपये और आप कह रहे हो मैं पैरों पे खड़ी हो गई, कैसे हो गए? और जब मेड चली जाती है तो हवा निकल जाती है, तो हवा नहीं निकलनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अंदर फियर नहीं होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर फियर है वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग को कभी नहीं तोड़ पाएगा। तो पहले फिजिकल फियर को पूरी तरह से हटा दो, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जो फिजिकल कंडीशनिंग है उसको ऐसा बना दो कि वो आपको हेल्थ की तरफ ले जाए। इसको ऐसे मत सोचो कि मैं ये काम कर रही हूं, इसको ऐसे सोचो कि आप नंबर 1 इंडिपेंडेंट हो रहे हो, नंबर 2 हेल्थ की तरफ जा रहे हो। हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी खुशी की बात उठती है, तभी जिंदगी जीने का फायदा है, नहीं तो जिंदगी मौत से भी बदतर है। कैसी जिंदगी चाहिए? जो फिजिकली हेल्दी हो आप, या फिजिकली एक्स एंड पेन्स हो बॉडी में? तो हेल्दी कैसे होते हैं? फिजिकली एक्टिव रहने से हेल्दी होते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि जिम जाकर के हेल्दी हो जाओगे, क्योंकि जिम जाकर के जब लोग एक्सट्रीम में एक्सरसाइजेस करते हैं और वहां पर हम उनको करते हुए देखते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है। कि अगर कोई मान लो 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहा है, तो आपके भी अंदर से आएगा, चाहे आपकी कैपेसिटी है 20 किलो की, आप कहोगे यार चल मैं 50 तो ट्राई करता हूं, और फिर यहां पर रॉड गिर गई है और फिर चीख रहे हैं। जिम में सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बैक को बचा करके रखना। यस एग्जैक्टली। बैक कह लो या कोर कह लो, कोर होती है, कोर मसल्स होती हैं, दैट हैज टू बी स्ट्रांग वेट उठाने से पहले। लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं है, ना तो कोर की ट्रेनिंग करते हैं, ना बैक को स्ट्रांग करते हैं, ना अपने हैमस्ट्रिंग्स को और इसको थाइस को स्ट्रांग करते हैं, और सीधा जाकर के कुछ भी करने लग जाते हैं।
उसके बाद में फाउंडेशन है नहीं, बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो बिल्डिंग गिर जाती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एक्सट्रीम में कोई एक्सरसाइज करो, मैं क्या कह रहा हूं, पूरे दिन एक्टिव रहो। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के ऊपर। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि बचपन से ही आपने जो देखा है, सुना है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, अपने घर का माहौल देखा है, अपने फ्रेंड्स की बातें सुनी है, रिलेटिव्स को देखा है, उसमें जो आइडल है या उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ कर पाए और जो कुछ नहीं कर पाए, उनको देख करके कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है लाइफ को लेकर के, तो उसी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, कभी उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो अगर कभी आप अपने माइंड को झांक करके देखोगे, लोग बोलते हैं हज़ारों थॉट्स आते हैं, बट ये गलत है। एक्चुअल में हज़ारों थॉट्स नहीं आते हैं, उन हज़ारों थॉट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो मैक्सिमम 5 या 6 कैटेगरीज में, इससे ऊपर थॉट्स नहीं आते हैं। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे कुएं का मेंढक है, उसको कुएं के अलावा और कोई थॉट्स नहीं आते हैं। जब उसने कभी नदी को देखा ही नहीं, समुद्र को देखा ही नहीं, तो समुद्र के और नदी के थॉट्स आएंगे कहां से? तो वो उसी कुएं के थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपका जो दायरा है वो क्या है? आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। उसमें भी कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिसको आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है, और कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको इंपॉर्टेंस दी हुई है, बस उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये जॉब चाहिए, इसके अलावा और क्या आते हैं थॉट्स? बट सर अभी ये बेसिक है ना, अगर इसके बाहर सोचा भी कि तो फिर अगर करियर ही सेटल नहीं है या एक सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो फिर इसके बाहर सोच के भी हम टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं सर ऑनेस्टली। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए अर्निंग भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। सेल्फ डिपेंडेंट किसे कहते हैं अर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में? हमें किसी से पैसे मांगने ना पड़े, जो भी हमारी नीड्स हैं लाइक वाटर, शेल्टर, फूड, वहाँ तक के तो पैसे हों हमारे पास एटलीस्ट। लेकिन अगर आप किसी ऐसे करियर में हो जो काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसको आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हो, जो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं होता है, आपके इंटरेस्ट से मैच नहीं होता है, आपके पैशन से मैच नहीं होता है, बस आपको करना पड़ रहा है और वहाँ से आपको पैसा भी आ रहा है, लेकिन हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन आपके लिए टॉर्चर है और 1 या 2 दिन आपके लिए अच्छे हैं, तो क्या ये लाइफ बढ़िया है? सर वो सिचुएशन ना आए, इसीलिए ही हम इस एज में अपना एक ऐसा करियर चूज़ करना चाहते हैं जहाँ से हमें मज़ा भी आए और पैसा भी मिले। बट ऐसी आपकी कंडीशनिंग नहीं है। नहीं है सर, तो क्या करें? समझ गए ना प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, तो कंडीशनिंग को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप सोचने लग जाओ। थॉट तो वही है गिने चुने, करियर है, रिलेशनशिप है और हेल्थ है। सर एक फियर ऑफ सक्सेस भी आ जाता है कि अगर हेल्दी हैं या फिर कुछ मिल गया है तो कहीं अब ये चला ना जाए तो। वो फियर कब आता है और किसके अंदर आता है? फियर तब आता है और उसके अंदर आता है जो कैपेबल नहीं होता है। राइट सर। ये आप सिर्फ बोल रहे हो राइट या एक्चुअल में देख नहीं पा रहे सर, हो? आई एग्री, मैं देख पा रही हूँ। अगर आप केपेबल हो तो ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। फिर तो लोग आपके पास आएंगे ना। अगर आप केपेबल हो तो पैसा आपके पास आएगा ना, आपको पैसे के पास थोड़ी जाना है। ऐसा डर किसके अंदर आता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने बड़ा एफर्ट किया या आपके घर वालों ने एफर्ट किया और कहीं से अप्रोच लगा करके आपको एक ऐसी नौकरी मिल गई जिसके लिए आप डिजर्विंग नहीं हो, लेकिन सिफारिश से या किसी की अप्रोच से, जुगाड़ से आपको एक नौकरी मिल गई है। अब आपके अंदर डर है कि अगर वो नौकरी चलेगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। बट अगर जॉब में या बिजनेस में आप बिल्कुल नीचे से उठे हो, अपने दम पर उठे हो, और आपको पता है कि मैं इस कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में इस लेवल पर हूं क्योंकि मैं इतने की सेल्स जनरेट करता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे कंपनी 50,000 रुपए देती है क्योंकि मैं इस कंपनी के लिए 5 लाख की सेल जनरेट करता हूं। फ्री का नहीं दे रही है, मेरे को दे करके पैसा कोई एहसान नहीं कर रही है मेरे पे। तो अगर मैं 5 लाख रुपए महीने की सेल इस कंपनी के लिए निकाल सकता हूं तो किसी भी कंपनी के लिए निकाल सकता हूं। जॉब इंटरव्यू में जाकर के मैं सीधा बोल सकता हूं मुझे सैलरी नहीं चाहिए। सोचो एम्प्लॉयर को कितना मजा आएगा, वो कहेगा ये कैसे एम्प्लॉई है। आप कहोगे मुझे कमीशन चाहिए, है दम तो बोलो ना। बट इतना दम नहीं है ना हमारे अंदर, डरपोक है हम सारे के सारे। क्यों? क्योंकि कभी अपने ऊपर तो काम किया ही नहीं। अगर आप किसी कंपनी में जाकर के बोलोगे मुझे सैलरी नहीं चाहिए और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं उसको बेच सकता हूं, और आप जाकर के उनको बोलते हो कि मैं प्रोडक्ट बेचूंगा और उस पर मुझे 10% कमीशन चाहिए, सैलरी 1 रुपए भी नहीं चाहिए, तो क्या वो कंपनी मना करेगी? नहीं सर। सर एक डर आता है बीच में, चाहे आप कितने मर्जी स्किल्ड क्यों ना हो, जो अगर नहीं कर पाए तो। वो किसके अंदर आता है डर? जैसे आपको गाड़ी चलानी आती है, नहीं आती है? यस सर। तो डर आता है कि गाड़ी नहीं चला पाए तो। नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक एमेच्योर से प्रो बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्स में हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं बेच सकता हूं, तो आप एक प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो।
यहां बेच सकते हो तो कहीं भी बेच सकते हो। अगर एक्चुअल में आप एक तगड़े सेल्समैन हो तो। सेल्समैन वो नहीं होता जो जा करके फीचर्स बताता है किसी भी प्रोडक्ट के, कि इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, वो 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 अच्छा है। नहीं, सेल्समैन वो होता है जो समझता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो अगर आप सेल्स में मास्टर हो तो अब आपके अंदर डर नहीं आएगा, आपको लोग अप्रोच करेंगे। जैसे अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो उसके लिए कैपेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे बने, बल्कि ये भी कि अगर वो किसी आर्ट गैलरी में जा रहा है टाइप करने के लिए तो वहां पे रिलेशनशिप को कैसे बनाए, अपने नेटवर्क को कैसे एक्सपैंड करे, अपनी आर्ट को बेचे कैसे, सही लोगों तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। तो ये आपकी कंडीशनिंग है जिसको तोड़ना है, जिसको मैं नहीं तोड़ सकता, कोई और नहीं तोड़ सकता। जब आप रिसर्च करोगे ग्लोबली कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरीकों से कर रहे हैं, तो पहले यहां से शुरू करो कि मुझे नहीं पता, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, बट आई डोंट नो।